Today we will understand methods of psychology. सबसे पहले हम समझेंगे मेथड का मतलब क्या होता है. मेथड मीन्स a way, a step by step way to do something. जब हम कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते हैं, उसमें स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो उसे हम मेथड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चीज़ कुक करेंगे या आप चाय बनाएंगे तो उसमें हमें मेथड्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं. मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का क्या मतलब है? डिफरेंट वेज जो हम यूज़ करते हैं टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर, इसे हम कहते हैं मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी. मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी ज़रूरी क्यों है? ये हमें क्यों ज़रूरी लगते हैं? क्योंकि माइंड को हम डायरेक्टली सीन नहीं कर सकते, या थॉट्स को हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, या जो हमारी फीलिंग्स है उनको हम मेजर नहीं कर सकते. हमारे पास कोई टूल नहीं है जिससे हम फीलिंग्स को मेजर करेंगे, इसकी इंटेंसिटी इतनी है, इसकी इतनी है. फॉर एग्जाम्पल, सैडनेस कोई बुक नहीं है या कोई ट्री नहीं है. आप कहेंगे इसमें लीव्स है, इसमें ब्रांचेस है, इसमें स्टेम है, इसमें रूट्स है. तो सैडनेस को हम डायरेक्टली सीन नहीं कर सकते. तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेथड्स यूज करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए. पिछले वीडियोस में हमने कहा कि साइकोलॉजी इज ए साइंस. तो साइंस में हमें क्या चाहिए? उसमें प्रॉपर मेथड्स होते हैं, वो हम केयरफुली स्टडी करते हैं, और हमारे जो रिजल्ट्स है वो करेक्ट होने चाहिए. हम उसमें गैसिंग या अपने अंदाज से जो है वो आंसर्स नहीं दे सकते. जैसे डॉक्टर्स यूज़ करते हैं टेस्ट. अगर किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम है तो उसे डॉक्टर कहता है कि आप टेस्ट करो. तो साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं मेथड्स का. जो मेन मेथड्स है इसमें वो क्या क्या है? सबसे पहले है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, क्लिनिकल मेथड, सर्वे मेथड, केस स्टडी मेथड. अब हम इनको एक एक करके जानेंगे कि ये मेथड्स क्या क्या हैं. सबसे पहले हम जानेंगे मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इंट्रोस्पेक्शन मतलब जब हम अपने आप में देखते हैं, जब आप अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करते हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जो है वो समझते हैं, तो इसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड. फॉर एग्जांपल, अगर आपको गुस्सा होगा, आप खुद को पूछोगे कि मैं गुस्सा क्यों हूँ, किस चीज़ ने मुझे गुस्सा दिलाया, या जो मेरी सोच है इस वक्त ये क्या है, या जो मेरे गुस्से की इंटेंसिटी वो कितनी स्ट्रांग है. तो इस सेल्फ थिंकिंग को हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें हम थॉट स्टडी करते हैं, फीलिंग स्टडी करते हैं, इमोशन स्टडी करते हैं. एग्जाम्पल, फीलिंग हैप्पी या सैड या फियर या एंगर, जब हम इन चीज़ों को अपने अंदर स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, इसे हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड. तो इसमें लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस मतलब इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें वीक पॉइंट्स क्या है. जो लोग हैं, वो जो पीपल है, वो अपने फीलिंग्स को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, और जो लोग हैं वो गलत जवाब दे सकते हैं, और आंसर्स जो है वो पर्सनल हो सकते हैं. वो झूठ कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो सोचेगा अगर मैं सही जवाब दूंगा तो उससे दूसरों के दिमाग में मेरे लिए अच्छी थिंकिंग नहीं रहेगी. तो इसमें जो है वो पर्सनल थिंकिंग भी हो सकती है. इसके बाद है हमारा दूसरा, वो है ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मीन्स वाचिंग बिहेवियर केयरफुली. जब हम किसी का बिहेवियर जो है वो वॉच करते हैं केयरफुली, इस मेथड को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड. तो इस मेथड में क्या होता है? साइकोलॉजिस्ट
वाच करते हैं बिहेवियर किसी बंदे का, उसको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बल्कि उसका जो बिहेवियर है वो सिर्फ देखा जाता है। इस पे हम एग्जांपल लेंगे, कोई चिल्ड्रन जो है वो ग्राउंड में खेल रहा है, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, या स्टूडेंट्स को हम क्लासरूम में ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसके दो टाइप्स है, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम समझेंगे नेचुरल क्या है। नेचुरल मतलब रियल लाइफ सिचुएशन। एग्जाम्पल, कोई बच्चा खेल रहा है पार्क में, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको बताए बिना, उसे क्वेश्चंस पूछे बिना, या स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं क्लासरूम में, कोई रूल चेंज नहीं हो रहा, जैसे वो थे वैसे हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल ऑब्जर्वेशन। इसके बाद दूसरा है वो है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल मतलब जिसमें हम फिक्स्ड कंडीशंस रखते हैं, रूल जो है वो सेट करके रखते हैं, अपने हिसाब से जो है वो रूल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम किसी बच्चे को कहेंगे कि आप आओ क्लासरूम में खेलो, और जो वहाँ की कंडीशंस है वो हम अपने हिसाब से रखेंगे। टाइम और प्लेस वो जो है साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, जो सिचुएशन है वहाँ की वो प्लानड होती है कैसे क्या करना है। तो इसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो लिमिटेशंस, वीकनेसेस क्या है इस ऑब्जर्वेशन में? जो पर्सन है वो चेंज कर सकता है अपना बिहेवियर जब उसको लगे कि मुझे दूसरा बंदा जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, या ऑब्जर्वर जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर सकता है उसके बिहेवियर को, गलत वे में ले सकता है उसके बिहेवियर को। जैसे कि स्टूडेंट अच्छे से बिहेव करेगा जब वो देखेगा कि उसका टीचर उसे देख रहा है, तो इसमें ये लिमिटेशंस है। इसके बाद है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मतलब चेंजिंग वन थिंग टू सी द रिजल्ट। जब हम एक चीज को चेंज करते हैं और उसका इफेक्ट देखते हैं रिजल्ट पर, ये एक साइंटिफिक मेथड है। इसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज मीन्स रीजन, इफेक्ट मीन्स रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, काज है हम किसी बंदे का स्लीप और उसकी मेमोरी जो है वो चेक करते हैं, तो काज उसकी लेस स्लीप है, इफेक्ट पुअर मेमोरी। जब वो कम सोएगा, उसकी स्लीप जो है प्रॉपर नहीं होगी, तो उसका असर जो है उसकी मेमोरी पे होगी, तो उसकी मेमोरी जो है वो वैसी नहीं होगी। तो स्लीप इफेक्ट्स मेमोरी, इसे हम कहते हैं काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, हमने दो ग्रुप्स लिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जो ग्रुप ए है वो 8 घंटे स्लीप कर रहा है, और जो ग्रुप बी है वो सिर्फ 4 घंटे। तो जब उनकी मेमोरी हम टेस्ट करेंगे तो उनमें डिफरेंस आएगा। जिन्होंने 8 घंटे नींद की उनकी मेमोरी अच्छी होगी, जिन्होंने 4 घंटे उन पे इफेक्ट हुआ होगा नेगेटिवली। तो इसे हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसके बाद हमारा है वो है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मतलब रिलेटेड टू इलनेस और मेंटल प्रॉब्लम्स। इस मेथड में जो है एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल, कोई पर्सन जो है हम उसको स्टडी कर रहे हैं जिसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, तो साइकोलॉजिस्ट क्या स्टडी करेंगे, उसकी पास्ट लाइफ स्टडी करेंगे, उसकी फैमिली जो है उसमें फैमिली में वो कैसा है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, और उसका बिहेवियर, या उसके वो किन लोगों के साथ उठता बैठता है, उस सब को हम स्टडी कर देंगे। उसके पास्ट इवेंट्स, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो एंजाइटी का शिकार हुआ, डिप्रेशन का शिकार हुआ, तो ये सब चीज़ें जो है ये हम उसमें स्टडी करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है, वीकनेसेस क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें हमें टाइम लगता है, और ये तब यूज़ किया जाता है जब कोई स्पेशल केस हो, जब किसी बंदे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, किसी बंदे को जो है वैसी एंजाइटी हो, तो तब हम ये यूज़ करते हैं। इसके बाद है हमारा वो है सर्वे मेथड।
सर्वे मीन्स कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मनी पीपल। जब हम बहुत लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वे मेथड। इसमें क्या टूल्स यूज़र होते हैं, उसमें हम क्वेश्चनियर्स और इंटरव्यूज जो है वो यूज़ करते हैं। जब हम दूसरे बंदों को क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चनियर्स देंगे, उनमें हम अपने हिसाब से क्वेश्चंस रखेंगे और इंटरव्यू करेंगे उनके साथ, इसे हम सर्वे मेथड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट लेंगे, उनको हम स्ट्रेस के रिलेटेड कहेंगे कि आपको एग्ज़ाम में स्ट्रेस होता है, तो हम उन्हें क्वेश्चंस पूछेंगे, उनको क्वेश्चनियर देंगे या उनको इंटरव्यू करेंगे, इसे हम कहते हैं सर्वे मेथड। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन है। इसमें जो है लोग वो गलत जवाब दे सकते हैं, वो आंसर सही से नहीं दे सकते। तो जो स्टूडेंट्स इसमें है वो अपनी ट्रू फीलिंग जो है वो हाइड रखते हैं। इसके बाद है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड मीन्स डिटेल्ड स्टडी ऑफ वन पर्सन। जब हम एक पर्सन को डिटेल में जानते हैं, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी अच्छे से डिटेल्स लेते हैं, तो ये जो है ये हम बहुत टाइम के लिए करते हैं, उसका हम बहुत टाइम के लिए जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो इसे हम कहते हैं केस स्टडी मेथड। फॉर एग्जांपल, किसी चाइल्ड को हम उसको लर्निंग प्रॉब्लम है, उसे हम बहुत टाइम के लिए जो है वो स्टडी करेंगे, बहुत मंथ्स के लिए हम उसे स्टडी करते हैं, इसे हम केस स्टडी मेथड कहते हैं। तो लिमिटेशन वीकनेसेस क्या है? तो एक टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें सिर्फ हम एक स्टूडेंट को जो ऑब्जर्व करते हैं और जो रिजल्ट है उसका, जो एक बच्चे का हमने रिजल्ट लिया वो हम हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो कंक्लूजन हमारा यही है, साइकोलॉजिस्ट जो है वो बहुत से मेथड जो है वो यूज़ करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें हमें सिर्फ एक मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें बहुत मेथड्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ईच मेथड जो है, हर कोई मेथड जो है उसमें एडवांटेजेस भी है, लिमिटेशंस भी है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो चूज़ करते हैं एक मेथड सिचुएशन की हिसाब से कि किस सिचुएशन में हमें कैसा मेथड यूज़ करना है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।